वैष्णव धाम की जय। गौर प्रेमानंदे जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिनि कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशो गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये चल निवास नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यत्पिपातमहं वन्दे श्रीगुरुं परमानंद माधव हरे कृष्ण। तो सभी भक्त इसके लिए कुछ एक भक्तों से बात करना जरूरी था और कुछ प्रणय प्रभु प्रणय प्रभु प्रणय प्रभु हरे कृष्ण प्रभु। रिस्पॉन्स नहीं है। आप थोड़ा सा आज क्लास के एंड में आप थोड़ा सा अटेंडेंस शीट दिखा दीजिएगा, ऑनलाइन डिवोटीज का अटेंडेंस शीट। প্রভু এখন তো দেখাতে প্রভু দেখাতে পারবো না, আমি তো অফিসে আছি এই মুহূর্তে। অফিস থেকে কলকাতায়? হ্যাঁ প্রভু। সুরজিৎ চক্রবর্তী, तानिया मुखर्जी, कुमकुम माता जी। ओके, सभी भक्तों को स्वागत। आशा करते हैं कुछ लोगों का रिस्पॉन्स नहीं मिला तो आप अब सुनेंगे नेक्स्ट 40 मिनट्स। और सभी भक्त लोग जो इधर आए हैं ऑफलाइन डिवोटीज, विशेष करके हमारे बहुत लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। कौन फर्स्ट टाइम आए? हाथ उठाइए। फर्स्ट टाइम 1 2 3 4 5 6 7। आप पीछे हैं, आपको कहाँ तो देखा है? आपके भाई, बड़े भाई। ओके, तब सभी को मैं स्वागत करता हूँ हार्दिक रूप से। 3 बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल। आप में से कोई 12 या 12 के नीचे पढ़ते हैं? 12 या बिलो 12 कोई है? ये सब 12 के ऊपर है, बड़े हो गए। ओके, तो हम लोग भगवत गीता के तीसरे अध्याय के तीसरे सेक्शन में है। तीसरा सेक्शन जो है, तीसरा सेक्शन का नाम है एग्जाम्पल, सेटिंग द एग्जाम्पल, उदाहरण।
तो तीसरा सेक्शन कितने नंबर श्लोक से चालू होता है? कौन बताएगा? 17 से 35 तीसरा सेक्शन। और लास्ट सेक्शन है, लास्ट सेक्शन और भी इम्पोर्टेंट है। लास्ट सेक्शन 36 से लेकर 42 43 और भी इम्पोर्टेंट, इसलिए बने रहिएगा हम लोग के साथ। तो हम लोग अभी तक चर्चा किए हैं सेकंड थर्ड सेक्शन में यद यद आचरति श्रेष्ठ। ओके, तो इससे हम लोग फिर से शुरू करते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठ तदेव तर जना सजत प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। 3.21 इनके पास भागवत गीता नहीं है, आसपास के भक्तों से देख सकते हैं। ये इसको हिंदी में अनुवाद करिए। आप पुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। वो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि आपको कर्म त्याग नहीं करना चाहिए, कर्म त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको अनासक्त होकर, आसक्ति से अर्थात कर्तव्य कर्म के फल को भोगने की आसक्ति से रोहित होकर आप एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अपना कर्तव्य करिए। और इस प्रकार अगर आप अपना कर्तव्य करेंगे तो क्या होगा? परम आपनोति पुरुष। 19 नंबर श्लोक में भगवान बोला है तस्माद् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्त ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। भगवान पहले ही बोल चुके therefore without being attached to the fruits of the activities one should act as a matter of duty। तो कर्तव्य कर्म के फल भोगने की इच्छा के प्रति आसक्त नहीं होकर अपने कर्तव्य के हिसाब से अपना कर्म करो, और इस प्रकार आप परम पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त कर सकोगे। तो इस प्रकार भगवान जनक महाराज का उदाहरण देते हुए हम लोग चर्चा करते हैं। जनक महाराज विदेही थे। विदेही मतलब कोई शरीर के प्रति कोई आसक्ति नहीं था। मैं बोला था देहोस्मृति नहीं जान संसार बंधन कहा तार। तो जिस व्यक्ति का देह के शरीर के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं है, असल में उनका कोई कर्तव्य नहीं है, उसका कोई बंधन नहीं है, लेकिन फिर भी उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए वो अपना कर्तव्य को करते हैं एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी। और फिर भगवान बोल रहे हैं जिस प्रकार श्रेष्ठ व्यक्ति जिस प्रकार कार्य करते हैं, साधारण व्यक्ति क्या करते हैं? वो अनुसरण करते हैं। तो भगवान इससे बोलना चाह रहे कि अगर आप भी आप श्रेष्ठ व्यक्ति हो, अगर आप ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करोगे, आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करोगे, तो फिर क्या होगा? स्वाभाविक रूप से जो बाकी जो जनता है या बाकी जो राजागण है या फ्यूचर जनरेशन जो है वो आपके पद चिन्हों पर चलेंगे। तो इसलिए मैं पिछले वीक में बोला था आचार्य वो होता है जो आचरण करके शिक्षा देते हैं, खुद आचरण करके शिक्षा देते हैं। तो भक्ति के मार्ग को अगर हमें समझना है तो आचार्यों के शिक्षा, आचार्यों के
दर्शन किया है आचार्य लोग, उसके द्वारा ही हम लोग समझ सकते हैं। धर्मस्व तत्वस्व निहितो गुहायम महाजनो जनो वतस्व पंथा। तो आचार्यगण श्रेष्ठ व्यक्ति जिस प्रकार आचरण करके हमें सिखाया है, उस प्रकार से हम लोग धर्म के मार्ग को समझ सकते हैं। नहीं तो शास्त्र पढ़ के बहुत बार सिद्धांत के सार को समझना बहुत मुश्किल होता है, या जब हम लोग पर्सनल लाइफ में अप्लाई करने के लिए जाते हैं तब हम लोग बहुत प्रकार के डिफिकल्टीज और कंफ्यूजन का सामना करते हैं। लेकिन आचार्य के जीवनी से हम लोग बहुत अच्छा आसानी से वो समझ सकते हैं, महान व्यक्तियों के जीवन से। इसलिए भगवान अर्जुन को भी, देखिए भगवान को डायरेक्ट बोलने से ही हो जाता, भगवान तो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, लेकिन फिर भी भगवान जनक महाराज का उदाहरण देकर बोल रहे हैं। ये भगवान कितने विनयी है, कितना हम्बल है। भगवान को युधिष्ठिर महाराज को समझा सकते थे, लेकिन उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को भीष्म, आवाज कट कट के आ रहा है प्रभु जी, आवाज कट कट के आ रहा है, और प्रॉब्लम है। तो भीष्म पितामह के पास लेके गए हैं। भीष्म पितामह भी एक महाजन है, और भीष्म पितामह शास्त्र से या उनके एक्सपीरियंस से उन्होंने शिक्षा दी, धर्म की शिक्षा प्रदान की। इस प्रकार श्रेष्ठ व्यक्ति जिस प्रकार आचरण करते हैं, साधारण व्यक्ति उसका अनुसरण करते हैं। सौजात प्रमाणं कुरुते लोकोस्तदनुवर्तते, सौजात प्रमाणं कुरुते, और वो लोग जो प्रमाण बोल के स्वीकार करते हैं, लोकोस्तदनुवर्तते। तो सौजात प्रमाणं कुरुते, और वो लोग जो प्रमाण बोल के स्वीकार करते हैं, साधारण व्यक्ति उसका अनुसरण करते हैं। तो इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं अगले श्लोक में, 22 श्लोक संख्या 22। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानाभावत्वम् अभावतव्यम् व्रत एव च कर्मणि। कोई अनुवाद करिए। तीनों लोगों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो मैं भी नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि नौमे पार्थस्ति कर्म कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। तो भगवान बोल रहे हैं नौमे पार्थस्ति कर्तव्यम, हे पार्थ पृथा के पुत्र, कुंती महारानी का और एक नाम है पृथा। तो भगवान बोल रहे हैं कि त्रिषु, इस त्रिलोक में, इस त्रिभुवन में, नौमे पार्थस्ति कर्तव्यम, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। तो नानाभावत्वम् अभावतव्यम, nor I in want of anything, nor have I a need to obtain anything.
ना कि मैं किसी चीज का लालच है मेरा, ना कि इस भौतिक जगत में मेरे को कुछ चाहिए, ना तो किसी चीज का मेरा लालच है, ना कि मेरे चीज का कुछ कमी है, और इस भौतिक जगत में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। तो परम पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान वो त्रिभुवन के मालिक है। भगवान सब कुछ के परम नियंत्रण है, और वो सभी देवी देवता के द्वारा, इंद्र चंद्र वरुण, सभी महान व्यक्तियों के द्वारा जिस भौतिक जगत के अलग अलग चीजों का नियंत्रण करते हैं, उनके द्वारा पूजे जाते हैं। तो इसलिए भगवान को इस भौतिक जगत में कोई भी वस्तु का कमी नहीं है। भगवान सब कुछ के मालिक है, भगवान पूर्ण है। भगवान पूर्ण होने के कारण भगवान में कोई भी चीज का कमियां नहीं है, इसलिए भगवान को बाहर से कुछ चीज का जरूरत नहीं है। और भगवान पूर्ण होने के कारण भगवान में कोई भी चीज का कमियां नहीं है, और भगवान में कोई भी चीज का कमियां नहीं होने के कारण भगवान आत्मा राम रहते हैं, आत्मा में संतुष्ट रहते हैं। तो इसलिए भगवान को कोई भी चीज का कमी नहीं है, ना कि भगवान को कोई भी चीज का लालच है। और क्योंकि भगवान सुप्रीम अथॉरिटी है, तो इसलिए भगवान किसी के प्रति ऑब्लाइज नहीं है कि किसी के लिए उनको काम करना पड़ेगा। इस दुनिया में सभी लोग किसी ना किसी के लिए काम करता है या करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? बच्चे को माता पिता के लिए, माता पिता के बच्चे के लिए, सोसाइटी के लिए, आप किसी के अधीन में काम करते हैं, पैसा मिलता है। एवरीबॉडी इज ऑब्लाइज्ड टू डू समथिंग फॉर समवन, क्योंकि सभी लोग किसी ना किसी के अधीन है। समझ में आ रहा है? इसलिए हम सभी लोगों को हम लोग बाध्य है कर्म करना। इवन जो सब कुछ छोड़ दिया है, साधु संतगण, वो भी समाज के प्रति अकाउंटेबल है। उनको भी समाज के कल्याण के लिए भगवान के वाणी का प्रचार करना पड़ता है। तो लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान, उनके समान कोई नहीं है और उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। न तस्य कार्यम कारणम न विद्यते, न तस्य समो अधिकस्य दृश्यते, न तस्य समो अधिकस्य दृश्यते। अरे यही श्लोक दिया हुआ है इधर, मैंने देखा नहीं लेकिन दिया हुआ है। परास शक्ति विविध ईसूयते स्वाभाविकी बल ज्ञान क्रियादि च, न तस्य कार्यम कारणम न विद्यते। मैं यही श्लोक सोच रहा था। एनीवे, एटलीस्ट अच्छा लगा कि मैं सही मार्ग में हूँ। तो न तस्य कार्यम कारणम न विद्यते, जिनका कोई कार्य नहीं है और जिनका कोई कारण नहीं है। भगवान सब कुछ के परम कारण है, इसलिए उनका कोई कारण नहीं है, वही सब कुछ के कारण है। न तस्य कार्यम कारणम न, इनका कोई कार्य भी नहीं है, उनका कोई कार्य नहीं है, क्योंकि वो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है। न तस्य समो अधिकस्य दृश्यते, उनका कोई समान नहीं है, उनसे कोई अधिक श्रेष्ठ नहीं है। परास शक्ति विविध ही सूरते, उनके विविध शक्ति है, मल्टीफेरियस पोटेंसी, अनंत शक्ति है भगवान के। और भगवान शक्तिमान है, शक्तिमान के अधीन में शक्तियां काम करती है। भगवान को काम नहीं करना पड़ता है। जैसे कोई बड़े कंपनी का बॉस अपने ऑफिस में बैठे रहता है और वो क्या है, तो एक टीवी रहता है ना, क्या कहते हैं उसको,
सीसीटीवी में बैठ के सब देखता है कौन क्या कर रहा है। उसी प्रकार भगवान किसी के प्रति ऑब्लाइज नहीं है। ऑब्लाइज को क्या कहते हैं हिंदी में? किसी के प्रति क्या कहते हैं? किसी के प्रति ऋण नहीं है भगवान का कि उनको किसी के अधीन में काम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? भगवान सब कुछ सप्लाई करते हैं, है ना? क्या उनको ऋण रहेगा? भगवान युग युग से सबको सब कुछ सप्लाई कर रहे हैं। एक बहुनाम जो विदधाति कामान, एक भगवान सभी जीवों का, बहु जीवों का कामान मतलब इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। तो इसलिए प्रैक्टिकली भगवान को कोई कर्तव्य नहीं है, भगवान का कोई काम करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? ये समझना जरूरी है। हम लोग तो बोलते भगवान ने क्यों ऐसा किया, क्यों मेरे लिए नहीं किया, क्यों वो नहीं किया। भगवान आपका मेरा नौकर नहीं है। अभी भगवान इधर बोल रहे हैं, Yet I am engaged in prescribed duties. फिर भी मैं करता हूं, फिर तुम क्यों नहीं? अर्जुन को बोल रहे हैं। तो वर्ते एव च कर्माणि, वर्ते मतलब प्रवृत्त होता हूं, फिर भी मैं मेरा कर्तव्य का पालन, मैं मेरा कर्तव्य को करता हूं। मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, ना कि मेरा कोई चीज का लालच है, फिर भी मैं करता हूं। तो जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं अपने लीला विलास करने के लिए, तो इस भौतिक जगत में भगवान अलग अलग वर्ण और आश्रम में भगवान प्रकट होते हैं। जैसे भगवान कृष्ण क्षत्रिय परिवार में प्रकट हुए थे, वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में। रामचंद्र भगवान अभी रामनवमी गया, दशरथ महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो राजा के हिसाब से जो धर्म है पालन करना, ऐसे भगवान को कोई जरूरी नहीं है करना। भगवान अपनी इच्छा से जो इच्छा वो कर सकते हैं। ये सुनो, समझ में आ रहा है ना? भगवान को तत्व तो समझना जरूरी है, भगवान के जो पोजीशन है वो समझना जरूरी है। नहीं तो भगवान को अगर मिसअंडरस्टैंड करेंगे, थियोरिटिकली अगर भगवान को गलत समझेंगे, भगवान के बारे में गलत धारणा होगा, तो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो भगवान का कोई कर्तव्य नहीं है। न मां कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, चौथे अध्याय में होगा। न मां कर्माणि लिप्यन्ति, मैं कोई कर्म में लिप्त नहीं होता हूं। न मे कर्म फले, ना कि मेरा कोई कर्म फल भोगने की इच्छा है। तो भगवान को ना कोई कर्म, हम लोग कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि हमें इंद्र तृप्ति का कुछ इच्छा है। समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोग कर्म करते हैं, अलग अलग प्रकार के कर्म करते हैं। केवल ऑफिस में जाना ही कर्म नहीं है, जो भी करते हैं सब कर्म के अंडर में आता है। म्यूजिक देखना या स्पोर्ट्स, एवरीथिंग कम्स अंडर कर्म। समझ में आ रहा है? तो
का कोई कर्तव्य नहीं है, ना कि उनको कोई कर्म के प्रति लालच है, ना कि उनके पास कुछ कमियां हैं जिसके लिए उनको कर्म करना चाहिए। तो भगवान में फिर भी मैं कर्म करता हूँ। मैं जब आता हूँ, मैं जिस अलग अलग वर्ण और आश्रम में भगवान प्रकट होते हैं, तो उस वर्ण और आश्रम का जो धर्म है वो भगवान पालन करते हैं। जैसे भगवान द्वारका में भगवान विवाह हुआ, तो उधर द्वारका के राजा के हिसाब से, क्षत्रिय के हिसाब से और गृहस्थ के हिसाब से जो जो कर्तव्य करना चाहिए, भगवान सुबह उठ रहे थे, उठकर मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, घर के कार्यकलाप कर रहे थे, दान करना, स्त्री का पत्नी का देखभाल करना, फिर सुबह उठकर क्या कहते हैं राज्यसभा में जाना, सब कुछ भगवान कर रहे थे। एक आदर्श गृहस्थ का लाइफ किस प्रकार होना चाहिए भगवान दिखा रहे थे। इस प्रकार भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, मैं भी मेरे जो कर्तव्य हैं वो मैं पालन करता हूं, हालांकि मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। तो फिर आप क्यों कर्म त्याग करेंगे? आप अपने कर्तव्य के हिसाब से आसक्ति से रोहित होकर अपने कर्तव्य कर्म को पालन करो। नेक्स्ट वर्स, यदि हि अयं न वर्तेयं जातु कर्माणि अतन्त्रितये ममो वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ओके, कोई एक जन अनुवाद करो। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। ओके, नेक्स्ट 24 का पढ़िए, 24 का अनुवाद पढ़िए। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित सज्जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक होगा। If I do not perform prescribed duty, all this world would be put to ruination. I would be the cause of creating unwanted population, and I would thereby destroy the peace of all living entities. इस दो श्लोकों में भगवान बोल रहे अगर नहीं करूंगा तो क्या होगा। पहले श्लोक में भगवान ने कहा है, 22 में भगवान ने कहा कि मैं भी करता हूं तो आपको भी करना चाहिए कर्तव्य के हिसाब से। अभी भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो अहम न वर्तेयम जातु कर्माणि, तो अगर मैं मेरे कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा तो ममो वर्तमानो वर्तमानते मनुष्य पार्थ सर्वशः, तो तब क्या होगा, सभी लोग मेरा अनुगमन करेंगे। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि शिव जी ने गांजा पिए थे तो हम लोग भी गांजा पीते हैं। तो शिव जी का एक्सक्यूज देकर खुद
गांजा पीते हैं, हालांकि शिव जी गांजा नहीं पीते हैं। तो किसी गलत आदमी ने शिव जी को गलत तरीके से प्रेजेंट किया और वही इस प्रकार लोगों के अंदर फैल गया। तो अगर शिव जी गांजा पीते भी हैं तो शिव जी जहर भी पिया है, तो आप जहर भी पियो, है ना। तो भगवान कहना चाह रहे हैं इधर कि अगर मैं मेरे नियत कर्तव्य कर्म जो है उसको ठीक से पालन नहीं करूंगा, तो तब क्या होगा, सभी लोग मेरा अनुगमन करेंगे। तो ये जो नियम है ये सभी बद्ध जीव के लिए है, लेकिन फिर भी भगवान आए हैं इसलिए धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो इसलिए भगवान आकर खुद आचरण करके सिखा रहे हैं। भगवान आकर खुद आचरण करके सिखा रहे हैं कि कैसे हमें हमारा कर्तव्य को पालन करना चाहिए। इधर श्रीमद् भागवत में वही उदाहरण दे रहे हैं, इसी श्लोक में है। श्रीमद् भागवत में भगवान अपने सारे रिलीजियस ड्यूटी जो है, वैदिक कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान किए थे, तो गृहस्थ के हिसाब से। तो इस प्रकार अगर भगवान सुप्रीम अथॉरिटी, अगर भगवान नहीं करेंगे स्वाभाविक रूप से बाकी लोग बोलेगा अरे भगवान ने तो ऐसा किया था, हम क्यों नहीं करेंगे। उसी प्रकार अर्जुन को भगवान समझा रहे, अगर आप नहीं करोगे तो दुनिया गलत दिशा में जाएगी, और उसके कारण क्या होगा, उसके कारण if I did not perform prescribed duty, all this world would be put to ruination, and I will be the cause of creating unwanted population. और इस प्रकार ऐसे क्या कहते हैं, समाज में ऐसे लोग भर जाएंगे जो वैदिक संस्कृति का या अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे। तो इस प्रकार अगर भगवान नहीं करेंगे या अर्जुन नहीं करेगा तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसका बैड इफेक्ट क्या है कि एक होगा कि सभी लोग गलत रास्ते में गलत रास्ता अपना लेंगे। दूसरा क्या होगा, पूरे समाज जो है एक अनवांटेड पॉपुलेशन, इसको क्या कहते हैं, अवांछित संख्या, जनसंख्या में अवांछित संतान में भर जाएंगे, सभी लोग अधर्म का आचरण करेंगे। तो अर्जुन का प्रश्न था, अर्जुन युद्ध नहीं करने के पीछे 5 कारण दिया था, उसमें से एक कारण था वर्ण संकर होगा, अवांछित संतान का उत्पत्ति होगी। अगर युद्ध होगा तो सीनियर सिटीजन मारे जाएंगे तो क्या होगा, स्त्रियों को रक्षा करने के लिए कोई नहीं रहेगा, और स्त्रियां व्यभिचारी हो जाएगी, और स्त्रियां व्यभिचारी हो जाएगी तो अवांछित संतान या वर्ण संकर उत्पन्न होगा और पूरे समाज का अधोपतन होगा। और भगवान उसको खंडन कर रहे हैं इस श्लोक में, खंडन करके बोले कि अगर आप अपना कर्तव्य को नहीं पालन करोगे, आप अपना कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो आसुरिक व्यक्ति लोग राजा बन जाएगा, और उसके कारण क्या होगा, आसुरिक व्यक्ति राजा बन जाने के कारण क्या होगा, अधर्मों को नाश करने के लिए, असुरों को
प्रजाओं को नष्ट करने वाले जो आसुरिक राजागण, उसको सजा देने के लिए कोई नहीं रहेगा। और क्योंकि आपने गलत उदाहरण स्थापन किए हो, तो फिर लोग भी अपने कर्तव्य कर्म से रोहित हो जाएंगे, और उसके कारण अवांछित संतान या अवांछित जनसंख्या। तो हम लोग जब फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, उसमें फर्स्ट चैप्टर के 29 से लेके 43 नंबर श्लोक में अर्जुन युद्ध नहीं करने के पीछे एक कारण दिया था, वो है वर्ण संकर। तो उसको भगवान खंडन करते हैं इधर। और इसके कारण क्या होगा? पूरे समाज के शांति, पूरे समाज में शांति व्याहत होगा, पूरे समाज में शांति नष्ट होगा। तो तो इस प्रकार भगवान 23 और 24 नंबर श्लोक में युद्ध नहीं करने के, अगर अर्जुन अपने कर्तव्य को पालन नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, तो उसके फल किस प्रकार खराब होगा, तो भगवान वो बोल रहे हैं। सप्ता कर्माणि अभिध्वंसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्यांसो तथा सप्ता चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। अनुवाद दूसरे कोई एक जन करिए। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से इनकार करते हैं, उसी प्रकार विद्वान जनों को चाहिए कि कोई लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो ये बहुत कंक्लूजन दे रहे हैं, कंक्लूजन दे रहे हैं। जिस प्रकार अज्ञानी लोग कर्म फलों के प्रति आसक्त होकर, कर्म फल प्राप्त करने के प्रति आसक्त होकर अपने कर्तव्य को पालन करते हैं, उसी प्रकार जो विद्वान व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति मतलब जिनको आत्मज्ञान है, जिसको भगवत तत्व विज्ञान पता है, जो शरीर के चेतना से परे है, जिनको पता है भगवान सब कुछ के भोक्ता है, भगवान सारे कर्तव्य या कर्मों के भोक्ता है। मैं भगवान के एक दास हूं, भगवान की सेवा करना ही हमारा धर्म है। तो भगवान को संतुष्ट करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को पंडित या बुद्धिमान कहा जाता है, जिनको अपने स्वरूप पता है, जिनको भगवान के स्वरूप पता है, और भगवान के साथ अपना जो संबंध है, उस संबंध के द्वारा भगवान को संतुष्ट करना ही जीवन के परम धर्म है।
तो वो हमेशा अनासक्त होकर काम करेगा, वो हमेशा भगवान की संतुष्टि के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। तो जो अज्ञानी व्यक्ति हैं, अपने आप को शरीर मानते हैं, वो ऐसे व्यक्ति दूसरे के साथ ईर्ष्या करेगा और केवल अपने भौतिक सुख के लिए या इंद्रिय भोग के लिए अलग अलग प्रकार से कर्म करेगा। तो a Krishna conscious person does not do anything which is not conducive to development of Krishna consciousness. He may even act exactly like the ignorant person who is too much attached to the material activity, but one is engaged in such activities for the satisfaction of his sense gratification, whereas the other is engaged in the satisfaction of Krishna. Therefore, Krishna conscious person is required to show the people how to act and how to engage the result of action for the purpose of Krishna consciousness. तो कृष्ण भावनामय व्यक्ति शायद बाहर में काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, लेकिन एक भौतिकवादी वो जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं अपने परिवार कर्तव्य के हिसाब से परिवार के प्रति, और जो धन उपार्जन कर रहे हैं उससे कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार, और भौतिकवादी व्यक्ति या बाहर में काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उसके पीछे उनका बहुत सारे मैटेरियल डिजायर है, ये फुलफिल होगा, वो फुलफिल होगा, ये प्राप्त करेंगे, वो प्राप्त करेंगे, इतना पैसा हम क्या कहते हैं बैंक में जमा करेंगे, इस पैसे से ये खरीदेंगे, उस पैसे से वो खरीदेंगे, एंड होल डे ही इज प्लानिंग हाउ ही कैन एंजॉय, कैसे मैं एंजॉय करूंगा, उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। उस प्रकार उनके कर्म करने के पीछे जो मोटिवेशन है वो इंद्रिय तृप्ति है। लेकिन कृष्ण भावनाएं भक्त भी शायद वो कर्म कर रहे हैं, गृहस्थ हैं, लेकिन वो किस लिए कर रहे हैं? कृष्ण की संतुष्टि के लिए। इस्कॉन में हजारों लाखों गृहस्थ है जो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कृष्ण की सेवा में 100% एंगेज है। उसी प्रकार इस्कॉन के सन्यासी ब्रह्मचारी लोग पूरे दिन भर मेहनत कर रहे हैं भगवान की सेवा, भगवान के वाणी को प्रचार करने के लिए। वो लोग भी लोगों से धन संग्रह करते हैं, लेकिन उस धन को कृष्ण की सेवा में या लोगों को कृष्ण भक्ति में लाने में खर्च करते हैं। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, इस प्रकार अज्ञानी व्यक्ति अपने इंद्रियों तृप्ति के लिए या फल के प्रति आसक्त होकर कर्म करते हैं, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति फल के आशा से मुक्त होकर वो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। फल की आशा से मुक्त होकर भगवान की संतुष्टि के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को बोल रहे कि आप एक उदाहरण प्रस्तुत करो। आपको शायद भौतिक चीजों के प्रति, आपके राज्य के प्रति आपको लालच नहीं है, लेकिन अगर आप राजा नहीं बनोगे तो अयोग्य व्यक्ति राजा बन जाएगा। तो फिर क्या आपने अपना कर्तव्य का सही
पालन किया। तो इसलिए आपका लालच नहीं है, लेकिन धर्म को रक्षा करने के लिए, प्रजाओं को रक्षा करने के लिए, अपने कर्तव्य को क्षत्रिय के हिसाब से प्रजाओं को रक्षा करना, तो अपने कर्तव्य का पालन करना। तो इस प्रकार अर्जुन को भगवान कर्म त्याग से कर्म योगी बनने के लिए बोल रहे हैं। इस भौतिक जगत में लोग कर्म कर रहे हैं, लोग बोले कर्म धर्म है, लेकिन लोग पाप कर्म कर रहे हैं या कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए लोग कर्म कर रहे हैं, लेकिन लोग कर्म योगी नहीं है। समझ में आ रहा है? लोग बोल रहे कर्म ही धर्म है, लेकिन कर्म ही धर्म तब होगा जब कर्म कृष्ण की संतुष्टि के लिए आसक्ति से मुक्त होकर किया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए कर्म करने से ही कर्मयोगी नहीं बन जाता है। दाधा भी कर्म कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो दाधा भी कर्मयोगी है। तो इसलिए इस कर्म का विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप भगवान को नहीं समझेंगे, कर्म योग को समझ ही नहीं पाएंगे। सभी लोग अपने आसक्ति या इच्छा या भौतिक सुख के लिए कर्म फल के प्रति आसक्त होकर कर्म करते हैं। इसलिए कर्म फल से आसक्त होकर कर्म करना, आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करना आसान चीज नहीं है। वही कर सकता है जो कृष्ण की भक्त है। तो इसलिए कृष्ण भावनामय भक्त जो है, उनको उदाहरण सेट करना चाहिए। जैसे भगवान अर्जुन को बोल रहे कि आप उदाहरण सेट करो, उसी प्रकार हम लोग जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि हम लोग उदाहरण सेट करें। अगर हम लोग गलत तरीके से व्यवहार करेंगे, भक्ति करेंगे, गलत कार्य करेंगे, तो लोग फिंगर उठाएंगे, अरे देखो कृष्ण के भक्त ऐसा कर रहे हैं, अरे हरे कृष्ण वाले ऐसा हैं। तो तब क्या होगा? सब लोग कृष्ण का भक्ति का निंदा करेगा। तो इसलिए बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है सभी कृष्ण भक्तों को कि हम लोग कृष्ण के आदर्श को, कृष्ण के दिया हुआ शिक्षा को सही तरीके से समझे। और उस आदर्श पे चलना आसान बात नहीं है। इंद्रिय तृप्ति आसान है, लेकिन आदर्श के मार्ग में चलने के लिए हमें बहुत हमारे सेल्फिश डिजायर को छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए इस आदर्श मतलब वही है लीडर। तो इस आदर्श व्यक्ति या श्रेष्ठ व्यक्ति बनना, तो कृष्ण अर्जुन को आदर्श व्यक्ति बनाया, अपने आदर्श से प्रेरणा देकर आदर्श व्यक्ति बनाया, गुरु बनाया। पिछले वीक में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो उसी प्रकार हमें भी श्रील प्रभुपाद और पूर्वातन आचार्य भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से प्रेरणा लेकर हमें भी एक आदर्श जीवन जीने के लिए प्रयास करना चाहिए। मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, इसको चीपली इंद्रिय तृप्ति के पीछे व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। मनुष्य जीवन में हमें एक आदर्श जीवन जीने के लिए, आदर्श भक्त का जीवन जीने, उसे कष्ट करना पड़ेगा। भक्ति कोई सस्ता चीज नहीं है, कष्ट करना पड़ेगा। मेंटली, फिजिकली, सहिष्णुता, विनम्रता, मान शून्यता, मान प्रदान करना,
इंद्रिय संयम करना, डिसिप्लिन लाइफ लीड करना, कृष्ण के लिए डेडिकेशन करना, ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की समवेत भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे। तो अगले वीक में हम लोग 26 से शुरू करेंगे और 4th चैप्टर के बाद एग्जाम होगा, ठीक है। 3rd चैप्टर बनेगा, फिर 4th चैप्टर, एवरी हर 2 चैप्टर के बाद एग्जाम होगा। इम्पोर्टेंट श्लोकास मैंने ऑलरेडी पहले कुछ बोला था ना, 3rd चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट श्लोका नहीं बोला, हाँ 3.9 बोला था। 3.9 के बाद ये जो जद आचरित श्रेष्ठ, ये इम्पोर्टेंट श्लोक है, ठीक है। जद आचरित श्रेष्ठ तत्तदेव तरोजन सजत प्रमाणम कुरुते लोको सदनु वर्तते। मैं जब इस्कॉन में शुरू में ज्वाइन किया था, मैं 12 में पढ़ता था, 12 जस्ट एंड में था, उस समय श्लोक हम लोग श्लोक का क्लास रहता था, उस समय मुखस्त किया था। 3.21 ठीक है। तो 3.9 3.21 ठीक है, ये आप लोग मेमोराइज करिए। उसके बाद 3.29 ठीक है आएगा, प्रकृति क्रियमानानि गुणैः कर्माणि सर्वस्य, फेमस वर्स है। प्रसाद स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ और एक श्लोक है 3.14 3.13 3.14 3.14 ठीक है। यज्ञ शिष्ट संतो कैसे हमें प्रसाद करना चाहिए, वो 13 में है। 14 में कैसे यज्ञ से वृष्टि होता है, वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, अन्न खा के हम लोग। ओके 3.9 ग्रुप में कोई लिख दीजिएगा, ठीक है। 3.9 3.13 3.14 3.21 3.29 ओके। हरि बोल, थैंक यू वेरी मच। अगर तुमको दे देंगे रंजन प्रभु बहुत दिन बाद देखा, मैं सोच रहा क्यों नहीं आ रहा है, एग्जाम था क्या? Actually, to be honest, I was trying to buy my. I thought I was some subjects that I need to study, and eventually it was not. At that time, I thought it's urgent. I need to read it. क्लास में इसमें एक ही दिन बताया। तो ये सब भी लग रहा था कि बहुत प्रेशर फटाफट पढ़ाई करना होगा, ये काम कैसे करना होगा, ये urgent है। लगता है कि urgent का काम नहीं कर लेते। एक्चुअली क्या होता है, काम और ये सब लोग ऑलरेडी अटैचमेंट है, टाइम कम भी रहेगा तो लोग कर लेंगे, समझ में आ रहा है। इसमें हमारा नेचुरल कुछ ना कुछ अटैचमेंट तो है ही, टाइम कम भी होगा हम लोग कर लेंगे, लेकिन व्यक्ति के प्रति क्योंकि अटैचमेंट नहीं है तो टाइम रहता भी तो हम लोग नहीं करते। इसलिए हमें बुद्धि को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, टाइम कम भी होगा हम लोग कर लेंगे। हालांकि और आप बेटर करेंगे, कम समय में करते हैं। ऐसे भक्तिनाथ ठाकुर से, अगर आप भक्तिनाथ ठाकुर से कम समय में सारा केस सॉल्व कर देंगे, पूछा जाता तो कैसे आप करते हैं, बोले कृष्णा गिव टाइम टेबल। उसके बीच में एक क्लास तो है, चैंटिंग हो रहा है, यही करते हैं। एक साथ इधर बैठ सकते, इधर जगह है।
आज आप लोग के लिए स्पेशल रोटी है। हरी बोल।